हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ है सब्सिडरी बुक्स। मैंने आपको बताया था कि जब बिजनेस की साइज अगर बहुत छोटी होती है तो हम लोग सिर्फ क्या मेंटेन करते हैं, जर्नल, यानी कि एक जर्नल में ही पूरे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। पर यदि बिजनेस की साइज बड़ी हो जाती है तो यह पॉसिबल नहीं है कि एक जर्नल में सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाए। तो इसके लिए हम जर्नल का सब डिवीजन करते हैं और जर्नल के सब डिवीजन में जर्नल के कुछ पार्ट्स हो जाते हैं। पार्ट ऑफ जर्नल मान लो या डिवीजन ऑफ जर्नल मान लो, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये भी वो होते हैं परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ठीक है, कैश बुक, बीआर बीपी बुक और जर्नल प्रॉपर, यानी कि जो इनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो इन बुक्स में रिकॉर्ड होंगे। जैसे परचेज, क्रेडिट परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन परचेज बुक में, क्रेडिट सेल से रिलेटेड सेल बुक में, इस तरह से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। यानी कि सब्सिडरी बुक्स हम किन किन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इनको, जर्नल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे सब्सिडरी बुक्स में परचेज बुक बता चुका था मैं आपको, नोट्स भेज चुका। परचेज बुक बनाई जाएगी अलग से। परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। इसके बाद जर्नल की जगह क्या बनाया जाएगा, सेल्स बुक। सेल्स बुक में आएगा आपका क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। इसके बाद नेक्स्ट बनेगी आपकी परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक। जैसा नाम से पता लग रहा है, परचेज जो किया हुआ माल है अगर वो रिटर्न होता है तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न बुक। दूसरी बनेगी सेल्स रिटर्न बुक। नाम से पता लग रहा है कि अगर बिका हुआ माल वापस आता है तो किसमें आएगा, सेल्स रिटर्न बुक में। नेक्स्ट बनती है कैश बुक, जो हम बना चुके। कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में होंगे वो किस में आएंगे, आपके कैश बुक। इसके बाद जो हमारे सिलेबस में नहीं, बीआर बुक और बीपी बुक, यानी कि ये बीआर और बीपी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन इनमें आएंगे। और जो ट्रांजेक्शन इन सब में नहीं आते हैं वो आपके किस में आएंगे, जर्नल प्रॉपर में आएंगे। इस तरह से हमारी इस तरह से 8 बुक्स है। तो 8 बुक, अगर बिजनेस की साइज बहुत बड़ी, जो छोटा बिजनेस होता है तो यह सब ट्रांजेक्शन एक ही बुक में आ जाते हैं, जर्नल में। पर अगर बिजनेस की साइज बड़ी होती है तो परचेज से रिलेटेड अलग बुक है, इसमें क्रेडिट परचेज आएगी, क्रेडिट परचेज इसमें, कैश परचेज कैश बुक, क्रेडिट सेल सेल बुक में, कैश सेल सेल, ये किसमें आएगी, कैश बुक में। ये मैंने बोला क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स या क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ना कि एसिड्स। अगर परचेज ऑफ एसिड्स है, परचेज ऑफ सेल ऑफ एसिड्स है तो जर्नल प्रॉपर में आएगी। फिर परचेज रिटर्न सेल रिटर्न आई जाएगी। कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है कैश बुक में, बीआरबीपी। और जो ट्रांजेक्शन इन सब बुक्स में नहीं आएंगे वो किसमें आएंगे, जर्नल प्रॉपर। तो अब हमारे चैप्टर्स में जो है परचेज सेल, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न, कैश बुक पढ़ लिया, जर्नल प्रॉपर पढ़ना है। तो अभी इस चैप्टर में हम ये सब डिस्कस करेंगे, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बुक। और जो ट्रांजेक्शन इनमें नहीं आएंगे वो आपके किसमें आ जाएंगे, जर्नल प्रॉपर। तो इसी सीरीज में हम लोग लेते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें परचेज बुक से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो क्या है, प्रिपेयर परचेज बुक ऑफ मेसर्स मॉडर्न फर्नीचर हाउस लखनऊ यूपी फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अज्यूमिंग सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% आपको लगाना है। यानी कि आपको परचेज बुक बनानी किसकी, मॉडर्न फर्नीचर हाउस की परचेज बुक बनानी। तो सबसे पहले इसके कॉलम्स में आपको कल बैठ चुका, फिर भी बता देते हैं क्या है, किसकी बनानी, बुक्स ऑफ मॉडर्न फर्नीचर होम, बुक्स ऑफ मॉडर्न फर्नीचर, क्या नाम है, मॉडर्न फर्नीचर होम लखनऊ, होम लखनऊ। कहां पे है ये, लखनऊ, कहां पे, आपका यूपी में, ठीक है। क्या बनाना है आपको, परचेज बुक, ठीक है। थोड़ी बड़ी बनेगी तो आप है ना हरे पेज में बना लेना। फर्स्ट कॉलम इसका रहता है, डेट बता चुका मैं आपको, कल कॉलम्स भेज चुका। दूसरा कॉलम रहता है आपका पर्टिकुलर, जिसमें नेम ऑफ सप्लायर वगैरह और पूरी डिटेल आएगी, पर्टिकुलर। ये थोड़ा बड़ा कॉलम बनाना आप लोग, क्योंकि इसमें ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। फिर इनवॉइस नंबर, एलएफ, ये क्या है, थोड़े छोटे कॉलम मिल जाएंगे आपके, क्योंकि इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती नॉर्मली। इनवॉइस नंबर और एलएफ पे बता चुका, लेजर फोलियो, इसकी भी लेजर पोस्टिंग होगी, उसके पेज नंबर। इसके बाद आएगा परचेज
कितने का माल परचेज किया, ठीक है। इस परचेज पर आपकी इनपुट सीजीएसटी कितना लगा, इस पर इनपुट एसजीएसटी कितना लगा, एसजीएसटी। और अगर आईजीएसटी एक स्टेट से बाहर के ट्रांजेक्शन तो इनपुट आईजीएसटी भी होगा और फिर टोटल अमाउंट आएगा। तो इनपुट आईजीएसटी एसटी और फिर उसके बाद आएगा टोटल अमाउंट जो बना आपका, वो सब आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ट्रांजेक्शन रहेंगे। मैं कुछ ट्रांजेक्शन बता दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। यानी कि इनवॉइस नंबर 11, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे डिटेल परचेज, एक कॉलम रहेगा इसके अंदर, सॉरी डिटेल्स का भी एक कॉलम बनेगा। तो वापस बनाने समय आपका यस, ये तो आ जाएगा इनवॉइस नंबर, ये एलएफ और ये डिटेल्स का कॉलम, यानी कि जो ट्रांजैक्शन की डिटेल है वो इसमें आएगा। उसके बाद परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन परचेज में आ जाएगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी और टोटल परचेज। अब आप ट्रांजैक्शन देखिए किस तरह सिंपल है। ओनली आपको क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ध्यान रखना ओनली क्रेडिट, यानी कि कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। नंबर 2 परचेज ऑफ गुड्स, जो गुड्स मतलब विच आर परचेज फॉर रीसेल, यानी कि जो बेचने के लिए खरीदा जाता है उसकी ट्रांजैक्शन होंगे। इसका साफ मतलब ये होता है कि आप एसेट्स वगैरह से रिलेटेड ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब आप देखिए पहला ट्रांजैक्शन जून 5, बोट फ्रॉम मोहनलाल एंड कंपनी कानपुर यूपी, सेम स्टेट में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या है, कब का परचेज किया, जून 5। क्या किससे परचेज किया, मोहनलाल एंड कंपनी, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, मोहनलाल एंड कंपनी, ठीक है। कहां पे, कानपुर यूपी, चाहे थोड़ी लिख यूपी, आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। आगे 20 गोदरेज चेयर एट द रेट ऑफ 12,000 ईच, हमने एक तो क्या लिख 20 गोदरेज, पूरी डिटेल लिख दीजिए, चेयर एट द रेट ऑफ रुपीज, कितने की है, एक थी 2000 ईच, 2000 ईच, एक कितने की है, 2000 की, तो 2000 की एक है तो 20 कितने की है, 20 इंटू 2000, यानी कि कितने की है, डिटेल्स के कॉलम में आप लिख दीजिए 40,000 की आई। फिर हमने कितने करी थी, 5 गोदरेज टेबल 6,000 ईच, तो 5 गोदरेज टेबल फिर परचेज करी एट द रेट ऑफ रुपीज 6,000 ईच, तो 6,000 इंटू 5 30,000 की परचेज करी। ट्रेड डिस्काउंट 20%, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20, तो 40 और 30 कितना हो गया आपका 70,000। टोटल गुड्स आपने कितने का परचेज किया, 70,000 का। इस पे हम लेस क्या कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट 20%, हमेशा ये कम होता है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% एट द रेट ऑफ किसका, 70,000 का 20% निकाल लीजिए आप 14,000, यानी कि गुड्स कितने का परचेज हुआ, 56,000 का। इस पर 56,000 पर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कह दिया आपको कि 6% सीजीएसटी और 6% क्या लगाना है, एसजीएसटी लगाना है। तो एड सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 6% और एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 6%। तो 56,000 का 6% आप लोग निकाल लीजिए, कितना आएगा, वो 56,000 का 6% आपका इसमें आ जाएगा, वो करीबन आपका आएगा 3360, कितना आएगा 3360, तो एड हो जाएगा। तो 3360 आपका क्या आ गया ये, और 3360 आपका एसजीएसटी। अब आप इनका टोटल कर दीजिए, तो 56 और 3 59 और 3 62,720, 62,720, तो आपका कितना है 62,720 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब इनको हमें आगे के कॉलम से भी लिखना है कि कौन सी चीज कितनी है। तो देखिए परचेज वाली एंट्री में हमारा अमाउंट आता है 56,000, तो यही आएगा। सीजीएसटी हमारा कितना लगा 3360, और यहाँ कितना आ गया 3360 एसजीएसटी आएगा। उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा आपका लास्ट वाले में, और इनका टोटल आपका टोटल पर कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट 62720,
6 to, इस तरह से आपका एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा और यहाँ से यहाँ तक आप क्या कर देना, लाइन खींच देना। अलग अलग जो जो परचेज किया वो लेस रेट डिस्काउंट कर देना, CGST और SGST आप लगा देना, और उसके बाद जो बचेगा, जैसे परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं हम जनरल में एंट्री करके, तो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट CGST इनपुट SGST टू जो भी नाम इसका मोहन लाल, यह एंट्री होती है। तो 56 इसमें परचेज में, 33 इनपुट में, ये इसका टोटल एंट्री कितनी की 6, यानी कि जर्नल का ही पार्ट है, बस जर्नल को हमने इसमें अलग से शो कर दिया। एक दो ट्रांजेक्शन और बता देता हूं ताकि आप लोग कर लेना इसमें आगे, बाकी सब आपको खुद को करना है, बहुत बड़ा है। परचेज फ्रॉम भारत भूषण एंड सन्स वाराणसी, अब एक और से गुड्स परचेज किया भारत भूषण एंड सन्स, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए जून 10, किससे परचेज किया, भारत भूषण एंड सन्स, ठीक है। यहां को लिख देना, वाराणसी कहां पे परचेज किया, यूपी। 5 अलमीरा एट द रेट ऑफ 12,000 ईच, हमने क्या खरीदी, 5 अलमारी खरीदी, तो 5 अलमीरा, सीधा है चैप्टर, कोशिश करना तब आ जाए। 5 अलमीरा एट द रेट ऑफ 12,000 ईच, ठीक है। तो 5,000 इंटू 12 इंटू 5,000 कितना हुआ, 60,000। इसके बाद 2 रिवॉल्विंग चेयर, क्या ली, 2 चेयर, रिवॉल्विंग चेयर लिख देना, एट द रेट ऑफ कितने के लिए हम लोगों ने, 30,000 ईच, 30,000 ईच, तो कितना हुआ, 30 इंटू 2 कितना हो गया, 60,000। थोड़ा डजन टन कुछ इस तरह से वर्ड है तो भी ध्यान रखना। टेक डिस्काउंट 10% है, तो टोटल हो गया 120, ले ट्रेड डिस्काउंट शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एट द रेट ऑफ 10%, 10% ट्रेड डिस्काउंट है ना, कितना है 10%, तो 12,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो यहाँ कितना आ गया, 1,08,000। अब इस 1,08,000 पे आपको क्या लगाना है, CGST और SGST लगाना है आपको, कि टोटल अमाउंट कितना है 60, और एक बार और देख लीजिए कहीं पे मिस्टेक हो रही है, आपने 5 अलमारी ली 12,000 की, सॉरी 2 रिवॉल्विंग चेयर 20,000 की, 20,000 की, 2 चेयर 20,000, तो यहाँ कितना आएगा 40,000, तो 40,000 मतलब यहाँ कितना आएगा 1 लाख, 1 लाख पर कितना आएगा 10,000, तो यहाँ 90,000 आएगा, अमाउंट लिखने उसके 90,000 रुपए, यानी कि आपने परचेज कितने की करी 90,000, और 90,000 पे 6% क्या लगाना है, CGST SGST, तो CGST एट द रेट ऑफ 6% शुरू में ही दे दिया, और SGST एट द रेट ऑफ 6%, तो 90,000 का 6%, 54,000, 90 1,00,800 गया, 1,08,000 रुपये हो गया, ठीक है। यह आपका अमाउंट आ गया, भी आप अलग अलग कॉलम में लिख दीजिए, 90,000 इसमें आ जाएगा, 5400 इसमें आ जाएगा, 5400 इसमें आ जाएगा, टोटल 108। इस तरह से ट्रांजेक्शन आपको लिखने हैं कि किस पे कितना ट्रांजेक्शन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब आप देख लीजिए कितना आ रहा है आपका, परचेज फ्रॉम सूर्य ट्रेडर्स लखनऊ, सूर्य ट्रेडर्स लखनऊ से परचेज किया है, तो सूर्य ट्रेडर्स से परचेज किया, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन किसका जाएगा आपका, सूर्य ट्रेडर्स का। मैं मिटा देता हूं, आपको कंटिन्यूअस पेज रखना है, ठीक है, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं, पर आपको ये पेज क्या करना है, कंटिन्यूअस रखना है, आपको नहीं मिटाना है, ओके। ये पूरे ट्रांजेक्शन तो मिटा देगा, यहाँ पे कर देता हूँ जी। कौन सा डेट का ट्रांजेक्शन है आपका, ये वाला जून 14, जून 14, आप लोग कंटिन्यूअस पेज रखना, क्या आएगा, सूर्य ट्रेडर्स, सूर्य ट्रेडर्स लखनऊ, ठीक है, ओके। क्या परचेज किया इस समय सूर्य ट्रेडर्स लखनऊ से, देखिए 80 डेस्क 2500 ईच, 80 डेस्क एट द रेट ऑफ 2500 ईच रुपीज, तो 25 इंटू 800 कितने हो जाते हैं आपके यहाँ पे 2 लाख, तो डिटेल्स में कितना जाएगा 2 लाख, ओके। नेक्स्ट देखिए आपने क्या परचेज किया, 10 सोफा सेट 20,000 ईच, तो 10 सोफा सेट एट द रेट ऑफ कितना 20,000 ईच, तो 20,000 इंटू 10 कितने हुए 2 लाख, टोटल कितना हो गया आपका 4 लाख। डिस्काउंट कितना है 15% आपका डिस्काउंट है, तो इस पर ले ट्रेड डिस्काउंट
एट द रेट ऑफ 15%। तो 4 लाख का 15% कितना हो गया 60,000। तो यहाँ कितना हुआ 340। एड लखनऊ में तो CGST और HGST लगेगा, लखनऊ के बाद होता तो क्या लगता है IGST, वो आप लगा देना 6%। तो 3,40,000 का आप 6% निकाल लीजिए, कितना होगा आपका होगा 20,400 और 20,400। अगर IGST तो यहाँ एड IGST जैसा 12% और कॉलम किसका जैसा IGST का, ध्यान रखना 50, 60, 70, 80, 3,80,800। अब डिटेल लिख दीजिए इसकी। 3,60 तो किसमें है, 3,40 तो किसमें आ जाएगा परचेज में, 20,400 इसमें, 20,400 इसमें, IGST तो IGST में आता और 3,80,800। इसके बाद आप ये इन सबका टोटल लगा लीजिए, जो आपको आंसर में टैली करना है वो आप टोटल लगा लीजिए, कितना कितना आ जाएगा आपका, वही आंसर का जो भी टोटल आएगा वो आ जाएगा, इसका टोटल आ जाएगा आपका 486 आएगा। ठीक है, आप टैली कर लेना आंसर में, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ आएगा 29160, 29160 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 544320। इस तरह से आपका क्वेश्चन परचेज बुक का कंप्लीट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, वही परचेज बुक का है, उसमें कुछ ट्रांजेक्शन IGST से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पे एड IGST जैसे 6% CGST SGST, तो 12% IGST लग जाएगी। अगर फ्रेट वगैरह दे रखा है तो उसको इग्नोर कर देना। इस तरह से आप सवाल करके देखना। थैंक यू।